दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 19 अप्रैल और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है असिस्टेंट प्रोफेसर री एग्जामिनेशन को लेकर के, जो कि कल हुआ। तो लिखा है 53% ने छोड़ी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की पुनर्परीक्षा। 6 जिलों के 53 परीक्षा केंद्रों पर दोनों पालियों में 41,629 अभ्यर्थियों में से मात्र 19,718 अभ्यर्थी ही उपस्थित रहे। लाइव की गई निगरानी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 17 विषयों की पुनर्परीक्षा शनिवार को 6 जिलों के 53 केंद्रों पर हुई। पहले दिन दोनों पालियों में 41,629 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, लेकिन मात्र 19,718 अभ्यर्थी ही उपस्थित रहे। इसमें से देखा जाए तो 41% महिला और 58% जो है पुरुष अभ्यर्थी ही उपस्थित रहे। आपको बता दें कि आज भी ये परीक्षा है, क्योंकि 2 दिन परीक्षा होनी थी 18 और 19, तो आज भी ये परीक्षा होनी है अलग अलग सेंटर्स पर। फिलहाल आपको बता दें यहाँ पर कल एक हाईकोर्ट का आदेश भी अखबारों में आया था कि 5 विषयों की परीक्षा ही रद्द की जाएगी, बाकी सभी 28 विषयों की परीक्षाओं का रिजल्ट जारी किया जाएगा। यानी हाईकोर्ट ने माना कि जो परीक्षा रद्द की गई है गलत है। तो इसका कोई भी फर्क शिक्षा सेवा आयोग की परीक्षाओं पर नहीं पड़ा। परीक्षाएं बिल्कुल नियत समय पर कराई गई और आज की परीक्षा भी नियत समय पर होगी। देखिए, सरकार ने परीक्षा रद्द की थी, जिसके बाद आयोग ने परीक्षा रद्द कर दी। अब हाईकोर्ट का जो आदेश आया है, उस आदेश को जहां तक मुझे लगता है पूरी संभावना है आयोग और जो सरकार है वो डबल बेंच में या उसको आगे चैलेंज करेगी, उस पर जो है आगे और लड़ाई लड़ेगी। इसी वजह से परीक्षाएं नहीं रोकी गई, परीक्षाएं करा ली गई हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब सिंगल बेंच का आदेश आता है तो सरकार उसको डबल बेंच में या विशेष अपील या सुप्रीम कोर्ट तक जाती है और कई बार मामले पलट जाते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी इसी में होगा कि आगे जा कर के हाई कोर्ट का आदेश पलट जाएगा और जो री एग्जामिनेशन हुआ है इसी के बेस पर आपकी आगे भर्ती कराई जाएगी। बहुत से लोग सोच रहे थे कि नहीं सही है, री एग्ज़ाम नहीं कराना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, जब सरकार को खुद लग रहा है कि धांधली हुई भर्ती में, आयोग को खुद लग रहा है धांधली हुई भर्ती में, तो फिर हाईकोर्ट को कैसे नहीं लगा कि धांधली हुई है। खैर, आप लोग अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये मामला आगे चैलेंज किया जाएगा या नहीं। फिलहाल यहाँ पर देखिए अपडेट है कि यूपी समेत कई राज्यों में पारा 40 पार। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, कई राज्यों में सोमवार को पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। भीषण गर्मी लोगों को के पसीने छुड़ाने लगी है। तो अचानक अप्रैल में जो टेम्परेचर है वो 40 पार कर गया है। जून जैसी गर्मी आपको अप्रैल में ही देखने को मिल रही है। सीबीएसई ने अभी हाल ही में कक्षा 10 का रिजल्ट जारी किया है, लेकिन अब फिर से दूसरी बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन 22 तक करने का मौका दिया है। आप लोग जानते होंगे कि सीबीएसई अब क्या करता है, साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं संपन्न कराता है और कई ऐसे छात्र होते हैं जिनका किसी कारण अगर इस परीक्षा में अच्छा जो स्कोर है वो नहीं आ पाया, उनके पास मौका है दूसरी बार बोर्ड परीक्षा देने का। तो फिलहाल जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग आवेदन कर सकते हैं दूसरी बोर्ड परीक्षा के लिए। 22 तक यहाँ पर ये आवेदन चलेंगे। इसके बाद विलम्ब शुल्क तक के साथ आवेदन करने का समय भी आपको मिलेगा। कोई डाउट है तो यहाँ पर परीक्षा संबंधी कई जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये है, दूसरी बोर्ड परीक्षा में कौन कौन शामिल हो सकता है। तो लिखा है वे सभी छात्र जिन्होंने पहली परीक्षा पास की है और अपने अंक सुधारना चाहते हैं। कंपार्टमेंट श्रेणी के छात्र भी उसी श्रेणी में परीक्षा दे सकते हैं। यही नहीं, तीसरे अवसर वाले कंपार्टमेंट छात्र भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है तो एक बार उनको और मौका मिल रहा है परीक्षा में बैठ कर के मार्क्स सुधारने का। बीपीएससी ने अभी हाल ही में आप लोग जानते होंगे एईडीओ की परीक्षा कराई थी, जिसको आप लोग सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी भर्ती परीक्षा के नाम से भी जानते हैं। तो फिलहाल इसमें पेपर लीक कांड की जांच होगी और ईओयू इसकी जांच करेगी। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि इस परीक्षा में कदाचार और प्रश्न पत्र लीक से जुड़े
2 कांडों की जांच ईओयू करेगी। ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान ने मुंगेर और नालंदा जिले में दर्ज कांडों की जांच के 9 सदस्यीय एसआईटी कमेटी गठित की है। तो ये बढ़ती हुई भ्रष्टाचार से घिर गई है, इसकी जांच अब आगे बढ़ेगी। वहीं पर अभी हमने बात करी जो सीबीएसई की दूसरी बोर्ड परीक्षाओं की, तो इसके बारे में यहाँ पर देखिए अपडेट है कि 10वीं की जो दूसरी बोर्ड परीक्षा होगी वो 15 मई से कराई जाएगी। 15 मई से जो है चलेगी परीक्षा, 14 दिन तक एक ही पाली में होगी। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी शामिल होना चाहते हैं हो सकते हैं और अपना मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हैं। कुशल श्रमिकों को अब मिलेगी न्यूनतम 16,025 रुपये मजदूरी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत संशोधन के बाद प्रयागराज में कुशल श्रमिकों को अब न्यूनतम 16,025 रुपये मजदूरी मिलेगी। पहले मजदूरी 13,940 रुपये थी। इस हिसाब से कुशल श्रमिकों के वेतन में न्यूनतम 2,084 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। तो अच्छी बात है कि जो भी कुशल श्रमिक हैं उनको जो है वेतनमान बढ़ेगा। अर्ध कुशल के लिए यहाँ पर 14,306 रुपये निर्धारित की गया है और जो अकुशल है उसके लिए 13,006 रुपये न्यूनतम मजदूरी है। देखिए, जिला शिक्षा बेसिक शिक्षा अधिकारी अलीगढ़ से विज्ञापन जारी हुआ है और यहाँ पर मानदेय में भर्तियाँ हो रही। 13 कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं जहाँ पर ये भर्तियाँ हो रही। अलीगढ़ ज़िले के अंतर्गत 13 विद्यालय आते हैं। इसमें वेतनमान वगैरह भी दिया गया है, एलिजिबिलिटी वगैरह भी दी गई है। तो अंशकालिक शिक्षिका में कंप्यूटर के पद हैं, 12,790 रुपये मिलेगा। मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, चपरासी, चौकीदार ये विद्यालय हैं। वहीं पर कक्षा 9 से 12 के लिए यहाँ पर टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल की वैकेंसी है, वो देख लीजिए। यहाँ पर प्रिंसिपल की वैकेंसी से 30,000 रुपये मानदेय मिलेगा। टीजीटी पीजीटी नहीं है, चौकीदार और रसोइया की वैकेंसी है। सारी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर 8 पद हैं 9 से 12 में और 21 पद यहाँ पर हैं 6 से 8 में। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर सारी जानकारी ले सकते हैं। aligarh.nic.in पर ये सारी जानकारी मिल जाएगी। आवेदन का प्रोफार्मा वगैरह मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग यहाँ पर 4 मई तक अपने फॉर्म भर करके जमा कर सकते हैं। अगली अपडेट होमगार्ड भर्ती परीक्षा को लेकर के, इसके लिए बताया गया कि 74 जिलों में 1,053 केंद्रों पर होगी होमगार्ड भर्ती परीक्षा। इसकी एग्ज़ाम सिटी की डिटेल्स कल जारी कर दी गई हैं। आप लोग governmentjobcenter.com से जा कर के इनको डाउनलोड कर सकते हैं। किस शहर में आपकी परीक्षा है, एडमिट कार्ड आपके 3 दिन पहले जारी किए जाएंगे। ठीक है, अगली अपडेट यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर के कि 1 जनवरी से जो DA है 2% बढ़ के मिलेगा आपको। बाकी आप जानते हैं अप्रैल चल रहा है, तो जो पिछला आपका DA है वो एरियर के रूप में मिलेगा। 58% की जगह अब 60% DA कर दिया गया है। अंत में यहाँ पर अपडेट है कि यूपी में पंचायत चुनाव की मतदाता सूची 10 जून को जारी होगी। पहले सूची 22 अप्रैल को जारी होनी थी, लेकिन फ़िलहाल इसको बढ़ा दिया गया है। अब ये सूची 10 जून को जारी की जाएगी। दोस्तों, ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं।